कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमारा जो वीडियो बन रहा है, क्या आप जान सकते हैं किस टॉपिक पे बात होने वाली है? नहीं जान सकते, मैं बता देती हूँ आपको। तो आज है 27 नवंबर और आज है गुरुपुरब। तो आप सभी को गुरुपुरब की लख लख बधाइयाँ। मेरी टूटी फूटी पंजाबी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो आज मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ। हमारे यहाँ पर आई है मिस हीना और मैं इनसे इंटरव्यू लूँगी और मैं ये सवाल पूछूँगी कि गुरुपुरब की छुट्टी क्यों नहीं है हमें। मिस हीना जी, तो जैसे कि आज 27 नवंबर है और आप देख सकते हैं कि हम ऑफिस में बैठे, हम इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं, है ना। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम मतलब और जो ऑफिस है वहाँ पर छुट्टी है, हमारी नहीं है, तो आपके क्या विचार है इस पे? देखो, विचार तो बहुत है पर बोल नहीं सकती मैं, बदनाम भी कर देंगे टीचर। नहीं तो नहीं, हमने आपको इसीलिए बुलाया है क्योंकि आप बहुत ही डिशक्याओं वाले जवाब देती हैं। तो आप बताइए कैसे एंकर एक्सपोज करना चाहते हैं, तो सारा मुझे चाहते हैं, अपने दिल की जज्बात मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं ताकि मैं फंस जाऊँ। मैं नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी। चलो, ये नहीं बोलेंगे, हम ऑफिस के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारा जो सवाल है, हमारा सवाल गवर्नमेंट से है कि आप प्राइवेट सेक्टर्स में छुट्टी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? तो इसका हमें जवाब चाहिए, कोई तो हमें इसका जवाब दे, नहीं तो हम अदालत तक जाएंगे। क्या हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे हम, बहुत ज़्यादा जोर से, नहीं तो हथौड़ा लेके आएंगे, हथौड़ा। क्योंकि पता है कितना दुख होता है जब घर पर मेरी बहन की छुट्टी हो और मुझे तैयार होकर आना पड़ता है, बहुत दुख होता है। और मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है मेरी 3 छुट्टियाँ थी और मेरी एक भी नहीं है। कितना दुख होता है, जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। हम मर जाए, हमारी कोई फीलिंग नहीं है, हमारी कोई लाइफ नहीं है। बताओ यार, बताओ इस तरह। फिर बोलते हैं लोग तुम सिंगल हो, टाइम ही नहीं मिलता है बॉयफ्रेंड पटाने का। कहाँ से पटाएं बताओ? 9:30 से 6:30 हमारी जॉब होती है, उसके बाद घर वाले बोलते तो 10 मिनट भी लेट हो जाते, कहाँ रह गए, कहाँ से बॉयफ्रेंड बनाए? कोई समझो हमारी फीलिंग। समझो, कोई बात नहीं, मेरी शादी होगी अहमदाबाद में, तो फिर मैं अपने देवर के साथ इसकी शादी करा दूँगी। पक्का। चलो, ये पक्का है तो इसकी टेंशन मुझे है नहीं है। तो आप शायद किसी को मिस कर रहे होंगे, हमारी तीसरी बंदी को। तो तीसरी बंदी खाना खा रही है, घर जाकर आई है और वो हमारे लिए बहुत प्यारी चीज़ लेकर आई है। उसके लिए थैंक यू विभू बल्ला। थैंक यू आंटी। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में हार्ट भेज देना, हम समझ जाएंगे कि आप विभू की मम्मा हो। ऐसे एक और शख्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं क्योंकि साथ में बैठे हैं तो सबका दुख जानना ज़रूरी होता है ना। दुख बांटने से ही दुख कम होता है, तो उनका दुख भी हम सुन के आते हैं। खबर सर आपसे और आपसे इसका जवाब दीजिए कि हमारी आज, जैसे कि आपको बताओगे, गुरुपुरब है आज, है ना, 29 नवंबर है और हमारी छुट्टी नहीं है। तो आपकी क्या फीलिंग है, आप बता सकते हैं यहाँ पर जनता को? नहीं, अच्छी है, शाम को जल्दी चले जाएंगे, ट्रैफिक कम होगा, क्या कह सकते हैं। हमारी तो बाकी छुट्टियां भी नहीं होती हैं, हमारी तो रक्षाबंधन की भी छुट्टी नहीं होती है, दशहरे की भी नहीं होती, लेकिन आना पड़ता है। बस ये थोड़ा सा आज राहत है कि आज जल्दी चले जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक कम होगा। जल्दी आ गए थे क्योंकि ट्रैफिक कम। झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो आप उन्हीं लोगों में से हैं जिनको छुट्टी मतलब नहीं चाहिए होती है? नहीं, चाहिए होती है, लेकिन नहीं मिले तो फिर क्या सर थोड़ी ना मारना है। पर अपना दुख बांटने से दुख कम होता है, तो अपना दुख किसको, सारे दुखी हैं बताइए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि सारे बराबर के दुखी हैं, तो किसी को अगर बांट दिया, उसके पास ज़्यादा हो गया, फिर वो किसको बांटेगा? नहीं, हमारा दुख तो कम हो गया ना, हमने बांटा अपनी बहनों के साथ, आप अपने भाइयों के साथ बांट लो थोड़ा। मेरे कोई भाई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, तो मतलब आप खुश हैं? चलो, मैं भगवान से और मैं ऑफिस वालों से दुआ करूंगी कि आपको संडे को भी मिलाएं। ठीक है जी। नहीं, अब खुश है, जब आ गया ऑफिस तो काम करना ही है। नहीं, काम तो हम करते हैं, हम भी कर ही रहे हैं सर, पर मैं ये बोल रही हूँ कि दुख तो है। देखो, कई लोग होते हैं कि अपना दुख जाहिर कर देते हैं, दुख आपको भी है, दुख इनको भी है, पर ये जाहिर नहीं करते हैं। तो आप खुल के बता सकते हैं, दुख बांटने से कम हो जाएगा।
दुख ये है कि दूसरे ऑफिस अगर छुट्टी है तो अपना भी सोचते हैं कि छुट्टी हो जाए तो और अच्छा होता। है ना सर, वही दुख तो मैं हम भी लेकिन आप डिस्कस तो कर। 10:30 बजे आते, फिर आप और 4 बजे चले जाते, फिर आपको छुट्टी मिलती सर है। प्लीज आप ऐसे नहीं बोलिए, चाहे 8 घंटे की काम तो काम ही है। काम ही होता है उनका, बाहर का भी काम। 8 घंटे को चाहे 1 घंटे बोले कम 8 घंटे में सैलरी तो आप पूरी लेते हैं। सर मैं देखो समझ सकती हूँ, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये इनकी जबान मेरे को पता है किस अकॉर्डिंग चल रही है, तो आपका मैं समझ रही हूँ सर, बिल्कुल आपके जो दिल में है आप वही निकल रहा है, ठीक है। इनके दिल में कुछ और है पर ये हमें झूठ बता रहे हैं, यही है वो नकली इंसान जो झूठी झूठी गवाही देते हैं। जैसे स्टेटमेंट मिस्टर अश्विनी जी ने दी है, उनको मेरे को लगता है रिश्वत दी गई है, तो इसीलिए उनकी स्टेटमेंट मैच नहीं हो रही है, क्योंकि इंटरव्यू से पहले हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था मैं अपना जो दुख होगा वही जाहिर करूँगा, पर अब उनकी स्टेटमेंट चेंज हो चुकी है। तो मेरे को पता है कि हमारी जो जनता है वो सच जानती है, क्योंकि उनके साथ भी ऐसी चीज़ें होती होगी। तो हमारे साथ मिस्टर उमेश सिंह भी थे, उन्होंने भी सच्ची गवाही दी है और हमने भी सच्ची गवाही दी है। तो आप जान गए होंगे कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। और ये जो लोग स्टेटमेंट चेंज करते हैं यही वो लोग हैं जिनकी वजह से छुट्टी नहीं मिलती है। यही है वो लोग, यही हैं। यही है। नाम क्या? क्या बताया आपको? अश्विनी सिंह राजपूत। आपने देख लिया हमारा दुख दर्द, है ना, हमने बांट लिया है। अभी हमने जैसे आपने देखा कि हमने अपने टीम मेंबर्स का इंटरव्यू दिया था, तो जब हम लंच ब्रेक पे जाते तो हमेशा साथ में होते मैं और करिश्मा। तो वो कहते हैं कि ये 2 जोड़ी आपस में घूमती रहती। उन्होंने हमें हैशटैग भी दे दिए जोड़ी नंबर 1। हम बहुत खुश है इस चीज़ से, हम बहुत खुश हैं। हम हैं जोड़ी नंबर 1। तो बाकी अभी एक और बंदे आ गए हैं, इनका भी हम ले लेते हैं। प्लीज़ मैम आइए शो में, और ये है चड़क भड़क शो। तो हमारे चड़क भड़क शो में हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आज है 27 नवंबर और आज गुरुपुरब है, तो आज हमारी छुट्टी नहीं हुई है, तो आपको कैसा फील हो? बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही है, आप दिल का मैं तो जैकेट लेने आया, मुझे क्या। अच्छा आप बाहर गाइस, चले। ये तो छुट्टी आप बाहर जाइए। आप बताइए मैम क्या? हमें बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। सबकी ऑफिस में छुट्टियां, बेटा हमारी छुट्टी नहीं है। हम ऑफिस में आए हैं, दुख हो रहा है। आके बैठ के काम कर रहे हैं। हाँ गाइस, मेरी तो आज शादी भी अटेंड करनी थी, मैं फिर भी ऑफिस आई हूँ। पर चलो कोई नहीं, हम हार्ड वर्किंग लोग हैं बहुत ज़्यादा, है ना। देख सकते हो मेहंदी लोगों की शक्ल कुछ इस टाइप की होती है, तो आप ध्यान से देख लीजिए हमारा साइड पोज भी। तो हम हैं मेहनती लोग, तो अगर कोई भी हमें हायर करना चाहता है अपने ऑफिस में तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मेहनती लोग, हमसे ज़्यादा मेहनती आपको कोई नहीं मिलने वाला है। हम 9:30 से 6:30 पूरे ऑफिस में रहते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है हम। हमें जो काम दे देते हैं ऑफिस वाले, हम अपनी शिद्दत से करते हैं, शिद्दत से रिजल्ट आते हैं। शिद्दत से रिज़ल्ट आते हैं। तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई ऑफ़र है हमारे लिए जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए, वैसे तो हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, देख लो हम बता देते हैं, बहुत अच्छा ऑफिस है हमारा, बहुत इन्जॉय करते हैं यहाँ पर। बट अगर आप चाहते हो कि कोई और अच्छा ऑफिस हमें है ऐसा जो जहाँ पे हम ये सब कर सकें, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। अरे हम वेट करते करते थक गए हैं, बेबी अभी तक खाना खा के नहीं आई है, पता नहीं कब तक आएगी। इंतज़ार नहीं हो रहा। हम इंतज़ार ऑलरेडी खा चुके हैं। थोड़ी देर में फिर से हमें भूख लगने वाली है, तो हमें कुछ चाहिए होता है थोड़ी देर बाद खाने के लिए। ये तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, और आज मुझे जाना है शादी में, तो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी चली जाऊंगी। क्या आप मुझे मिस करोगे? बहुत ज़्यादा। हम भी आने वाले हैं, जैसे 3 इडियट में 3 फ्रेंड्स होते थे ना, 3 शादी इडियट्स में में घुस जाते थे और खाना खा हाँ, लेते। तो सेम मैंने चीज़ हम इन्हें रिपीट बोला करने है, वाले हैं। मैंने इनको बोला है तुम्हें अगर खाना खाना है, मेरे घर वाले शादियाँ अटेंड करेंगे तो मैं भी वो और हीना मैम को खाना खाने के लिए बुला लूँगी, इनको टेबल के नीचे बिठा दूँगी और ऊपर से प्लेट देती रहूँगी मैं ऐसे ऐसे करके, और नीचे बैठ के ये मोमोज गोलगप्पे। तो हमारा 3rd बंदा आ चुका है, तो ये सच्चा बंदा है और इससे हम पूछेंगे। तो वेलकम बैक मैम हमारे चड़क भड़क शो में, और हम आपसे पूछना चाहेंगे आज हमें छुट्टी नहीं मिली है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब आप खुश हैं और आप दुखी हैं, या आपका रोने का मन कर रहा है? फूट फूट के रोने का मन कर रहा है? आप इनकी शक्ल पे मजा, इनका फेस स्माइली रहता है हमेशा, पर इनका दुख समझो आप दिल से। हाँ, क्योंकि घर का खाना खाया है, पर इनके दिल से आप समझ सकते हो कितने दुखी हैं ये हमारी तरह कि आज हमें छुट्टी नहीं मिली है। तो अगर हमें आज भी छुट्टी होती तो हम सैटरडे को निकल के शिमला चले जाते। दुख तो हमारे को बस वही है, छुट्टी नहीं मिली।
तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब देखो क्या कर सकते हैं, है ना। दुख अपने दिल में ही रखो या अपने साथ वालों के साथ बांट सकते हो, साथ वाले के साथ भी उसी के साथ जो आपको लगता है आगे ना बताएं, ठीक है। ऐसे हर किसी के साथ नहीं बांटना है, यही आगे जाके बता देते कि ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे थे। वहाँ से जाके हमारी हाँ, सुबह पहली बार सर्दियों में इतनी जल्दी उठी थी और मैं पीजीआई गई और पीजीआई में मैंने अपना आई चेकअप करवाना था। जैसे आप देख सकते हो मेरी सुंदर सुंदर आंखों को किसी की नज़र लग चुकी है, तो मैं गई थी और क्या कहते हैं पीजीआई वाला जो हॉस्पिटल था वो बंद था, आई वाला स्पेशली। तो बहुत गुस्सा आया जब, और मेरे को पूरा दिन नींद आ रही थी। हमारा कंटेंट ख़त्म हो चुका है, तो प्लीज़ आप हमें बताएं कि आगे हमें कौन सी वीडियो बनानी चाहिए। कंटेंट खत्म हुआ है, हमारे में बहुत कुछ चाहिए भाई फ्लो में। वैसे तो देखो कंटेंट हमें फूट फूट के भरा ऊपर से लेके नीचे तक, पर बात आप लोगों को पसंद नहीं आता, दिक्कत ही नहीं है। आप प्लीज़ थोड़ा प्यार प्यार दो ना दो यार, यार। सब्सक्राइब करो ना हमें। करो ना यार। हाँ तो कैसी बातें करते हो। और मतलब अगर कोई इतनी ज़्यादा दुनिया ग्रो कर रही है, आप लोग भी जो देख रहे हो, आप लोग भी कम से कम लाख रुपया तो कमा ही रहे होगे। अगर हम भी उसमें से मतलब 5-5 हज़ार कमा लेंगे, लाख 5,000 मतलब तुलना भी नहीं कर सकते, ऐसे होगा ऐसे ही। तो आप लोगों का क्या जाएगा। और ये हमारे एक हीना दिख रहा है, आप खुद सोचो, इसको सागर में selfie से लेके अगर सागर में से एक बूंद कम हो जाएगी कितना फर्क पड़ जाएगा यार। और क्या, थोड़ा सा सोचो यार हमारे बारे सागर में की भी। एक बूंद के क्या मतलब ऐसे छिन करके हमने सीट में काम करते हुए, काम करने के लिए ये लड़की अपना काम करके तो फ्री हो गई हैं, तो मैं अब अपना काम कर लेती हूँ। तो गाइस एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है पूरे दिन में हमारे साथ, पूरे दिन में ये दूसरी अच्छी चीज़ हुई है हमारे साथ। मैं आपको दिखाती हूँ। खाने पे फोकस है। किस्मा हमने कुछ करना है, पहले जल्दी कैमरा ऑन करो। प्लीज़ आप देखो ऐसे पकौड़े। करिश्मा जल्दी, हमने एक चीज़ करनी है यार, वो फिर होगी नहीं। जाना है जल्दी क्योंकि मुझे जाना है शादी में, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मेरी जल्दी छुट्टी हो रही है और जाके मैं हो जाऊँगी जल्दी जल्दी रेडी। पहले थोड़ी देर सोऊंगी, फिर उसके बाद जाके मैं रेडी होंगी। मैं जा रही हूँ जल्दी, क्या आप मुझे मिस करोगे? नहीं, मेरे गोलगप्पे बचा के रखे हो, मैं आ जाऊँगी 8 बजे। ठीक है मैं बचा के रखूँगी। तुम दोनों नीचे बस ऐसे करना, आओगे ना जैसे मैं एक टेबल पे बैठी हूँगी उसके नीचे बैठ जाना, ठीक है। चाहे तुम थैले लेकर आना साथ में, भर लेना, ठीक है। मैं ऊपर से देती रहूँगी, ठीक है। ही ना माँ, जो हमने प्लान किया है वो करना है हमने। इसको मैं डाल लेती हूँ अपनी। हाँ एक और चीज़, ये हमने विभू ने दिया है, मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, जब हम इसको पहनेंगे हम तब दिखाएंगे। थैंक यू विभू। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, है ना, जो हमने इंटरव्यू लिया था, और वो तो चलो दुख था हमारा, तो हमने ऐसे ऐसे बोल दिया फटाक से, है ना। तो वो तो हर किसी के दिल में होता ही है, पर आप ये भी सोचो कि हमारे जो ऑफिस में जो छुट्टी हमें नहीं मिली है उसके पीछे भी बहुत अच्छा रीज़न है। हमें छुट्टी अगर कम छुट्टी मिलेगी, देखो हमारे ऑफिस में इतने दिन है, अगर हमें कम छुट्टी मिलेगी ना तो हमारा ही बेनिफिट है उसमें। अगर कम छुट्टी मिलेगी तो हम खर्चे कम करेंगे, अगर खर्चे कम होंगे तो हमारे पैसे बचेंगे। और अगर हमें छुट्टियां मिलेगी तो हम सोचेंगे चलो आज हम ना घूमने चलते हैं, तो चलो आज हम वहाँ शॉपिंग चलते हैं, तो हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे, उससे हमारी डिमांडें बढ़ेंगी। तो इसलिए हमारे ऑफिस वाले हमें छुट्टी कम देते हैं ताकि हम पैसे बचाएँ। ये हमारे भले के लिए ही सोचते हैं, तो आप लोगों को उनका थैंक यू करना चाहिए। तो मैं भी थैंक यू बोलती हूँ अपने सीनियर्स को। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ताकि आप हमारे बारे में इतना सोचते हो। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे कुछ स्टाफ ऐसे हैं, उन्हें संडे को भी बुलाएं जो ज़्यादा खर्चा करते हैं। मैं कम खर्चा करती हूँ तो मुझे संडे आप ऑफ दे देना, पर जो ज़्यादा खर्चा करते हैं ना उनको आप संडे भी बुलाएं, मेरी आपसे दरख्वास्त है।